ग्रुप ए में है भारत, उनके साथ पाकिस्तान, मेजबान यूएई और ओमान। भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, ग्रुप ए। ठीक है। और ग्रुप बी में है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग, चीन। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने ना एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़े कई दिलचस्प स्रोत हैं और आज हम इन्हीं की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो इस बार की बड़ी कहानी क्या बन रही है? देखिए, ये एशिया कप का 17वां संस्करण है। 17वां? हाँ, और ये इस बार संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई में हो रहा है। ओके, यूएई में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस साल ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। अच्छा, T20 फॉर्मेट। हाँ, और इसे अगले साल जो T20 विश्व कप होना है उसके लिहाज से एक बड़ी तैयारी माना जा रहा है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत इस टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन है, मतलब अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगा। अच्छा, तो T20 फॉर्मेट इस बार विश्व कप की तैयारी, ये तो दिलचस्प है। थोड़ा इसके इतिहास पर भी नजर डालें। मेरी जानकारी में तो ये शायद 1983 में एक वनडे टूर्नामेंट के तौर पे शुरू हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 1983 में जब शुरुआत हुई तब तो 50 ओवर फॉर्मेट ही चलता था। हाँ। लेकिन 2016 से ना एशियन क्रिकेट काउंसिल मतलब ACC ने एक अहम फैसला लिया। क्या फैसला? उन्होंने तय किया कि एशिया कप का फॉर्मेट जो है वो आने वाले ICC विश्व कप के हिसाब से तय होगा। अच्छा, मतलब अगर अगला बड़ा टूर्नामेंट T20 विश्व कप है तो एशिया कप T20 में होगा। ओके। और अगर वनडे विश्व कप पास है तो एशिया कप 50 ओवर का खेला जाएगा। तो इसी वजह से ये जो 2025 वाला संस्करण है ये T20 फॉर्मेट में हो रहा है क्योंकि 2026 में T20 विश्व कप है। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, ये रणनीति है ताकि टीमों को बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले उसी फॉर्मेट में खेलने का मतलब ढलने का मौका मिल जाए। ये तो काफी समझदारी भरा फैसला लगता है। बिल्कुल, ताकि टीमें लय में आ सकें। तो इस बार कौन कौन सी टीमें मैदान में हैं और टूर्नामेंट का सफर फाइनल तक कैसे पहुंचेगा? क्या ढांचा है इसका? देखिए, इस बार कुल 8 टीमें हैं जो खिताब के लिए भिड़ेंगी। 8 टीमें? हाँ, और इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है ताकि शुरुआती दौर थोड़ा रोमांचक रहे। ग्रुप ए में है भारत, उनके साथ पाकिस्तान, मेजबान यूएई और ओमान। भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, ग्रुप ए। ठीक है। और ग्रुप बी में है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग, चीन। ग्रुप बी भी मजबूत लग रहा है। हाँ, तो हर टीम अपने ग्रुप की बाकी 3 टीमों से एक एक मैच खेलेगी। यानी हर टीम को ग्रुप स्टेज में 3 मैच खेलने हैं। फिर आगे? फिर हर ग्रुप से जो टॉप की 2 टीमें होंगी मतलब पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 पर, वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 4? बिल्कुल, सुपर 4। सुपर 4 में ये चारों टीमें फिर से एक दूसरे से खेलेंगी। अच्छा, फिर से राउंड रॉबिन जैसा? हाँ, एक तरह से। और सुपर 4 स्टेज जब खत्म होगा तो जो 2 टीम्स पॉइंट्स में सबसे ऊपर होंगी वो खेलेंगी फाइनल। और फाइनल कब है? फाइनल 28 सितंबर को दुबई में होगा। तो ये समझ लीजिए 2 स्टेज का टूर्नामेंट है, ग्रुप स्टेज, फिर सुपर 4 और उसके बाद फाइनल। 8 टीमें, 2 ग्रुप, सुपर 4 और फिर फाइनल। संरचना तो काफी स्पष्ट है। अब अगर हम भारत की बात करें तो जैसा आपने बताया कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐतिहासिक रूप से इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है? लगता तो है कि उनका दबदबा रहा है। बिल्कुल, दबदबा शब्द यहाँ एकदम सही है। भारत एशिया कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है, इसमें कोई शक नहीं। कितने खिताब? उन्होंने अब तक रिकॉर्ड 8 बार ये खिताब जीता है। 8 बार? बाप रे! हाँ, उनके सबसे करीब श्रीलंका है जिन्होंने 6 बार ट्रॉफी जीती है और पाकिस्तान ने 2 बार। अच्छा। तो भारत का ये रिकॉर्ड दिखाता है कि एशिया में उनकी क्रिकेट बादशाहत कैसी रही है और क्योंकि वो मौजूदा चैंपियन है। इस बार भारतीय टीम को लेकर काफी चर्चा है कि ये एक नई दिखने वाली टीम है। क्या ये वाकई एक नए युग की शुरुआत है भारतीय T20 क्रिकेट में? हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। याद कीजिए, पिछले साल भारत ने T20 विश्व कप जीता था। बिल्कुल। और उस जीत के फौरन बाद ही भारतीय क्रिकेट के 2 सबसे बड़े नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्होंने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। हाँ, वो बड़ी खबर थी। तो उनके रिटायरमेंट के बाद ये पहला बड़ा मल्टी टीम ICC इवेंट है जिसमें भारत खेल रहा है। अच्छा। तो इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ संकेत है कि टीम मैनेजमेंट अब आगे देख रहा है भविष्य के लिए। इस बार टीम की कप्तानी का जिम्मा मिला है विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को। अच्छा,
सूर्या कप्तान, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और उनको उप कप्तान के तौर पर साथ देंगे युवा और बहुत टैलेंटेड शुभमन गिल। गिल उप कप्तान, ठीक है। बिल्कुल, यही देखने वाली बात होगी। टीम में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और खासकर आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। जैसे बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा है, मध्य क्रम में तिलक वर्मा है और फिनिशर के तौर पर जो उभरे हैं रिंकू सिंह। हाँ, रिंकू सिंह का नाम तो बहुत चल रहा है। हाँ, तो इन जैसे नामों से काफी उम्मीदें हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा भी हैं, जो अपनी तेज पारियों के लिए जाने जाते हैं। यानी बल्लेबाजी में तो युवा जोश भरपूर लग रहा है। गेंदबाजी का क्या सीन है? क्या वहाँ अनुभव है? गेंदबाजी आक्रमण भी काफी संतुलित दिख रहा है, ऐसा लगता है। इसकी लीडरशिप करेंगे भारत के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। चलो, ये अच्छी बात है। हाँ, और उनका साथ देंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। ये दोनों पावर प्ले और डेथ ओवर्स में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी है। यूएई की पिचों पर ये कारगर साबित हो सकते हैं। हाँ, स्पिनर्स का रोल तो अहम होगा वहाँ। और ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल हैं, जो टीम को गहराई और संतुलन देते हैं। संजू सैमसन एक और विकेट कीपिंग का विकल्प है और हर्षित राणा के रूप में एक और तेज गेंदबाज टीम में है। स्टैंड बाय में भी कुछ नाम थे शायद। हाँ, स्टैंड बाय लिस्ट भी काफी मजबूत है। उसमें प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये टीम अनुभव और युवा जोश का एक बहुत ही रोमांचक मिक्सचर लग रही है। वाकई, ये टीम कागज पर तो काफी बैलेंस्ड और एक्साइटिंग लग रही है। भारत के शुरुआती मैच कब और किसके खिलाफ हैं? भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी 10 सितंबर बुधवार को। पहला मैच मेजबान यूएई के खिलाफ है। ओके, 10 सितंबर यूएई से। हाँ, ये मैच दुबई में खेला जाएगा। फिर आता है वो मुकाबला जिसका इंतजार सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को रहता है। हाँ। 14 सितंबर रविवार को भारत का सामना होगा पाकिस्तान से। 14 सितंबर भारत पाकिस्तान, ये तारीख तो अभी से घेर ली होगी सबने। बिल्कुल, ये मैच भी दुबई में है। इसके बाद ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच भारत खेलेगा 19 सितंबर शुक्रवार को ओमान के खिलाफ। ओमान से? और ये कहाँ होगा? ये मुकाबला शारजा में होगा। और एक बात जो फैंस के लिए जानना जरूरी है वो ये कि भारत के सभी ग्रुप स्टेज मैच भारतीय समय के हिसाब से रात 8 बजे शुरू होंगे। रात 8 बजे, ठीक है, मतलब प्राइम टाइम। लेकिन 14 सितंबर भारत बनाम पाकिस्तान, ये तो हुई ग्रुप स्टेज की बात। क्या ये इस टूर्नामेंट में इन दोनों टीमों की अकेली भिड़ंत होगी? आपने सुपर 4 का जिक्र किया था। बिल्कुल नहीं, और यही बात इस टूर्नामेंट को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। अच्छा। ग्रुप स्टेज में 14 सितंबर को तो ये दोनों टीमें भिड़ेंगी ही, लेकिन अगर दोनों टीमें, जैसा कि उम्मीद की जा रही है, अपने ग्रुप में टॉप 2 में रहती हैं और सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करती हैं, हाँ, जिसकी संभावना तो काफी ज्यादा है, तो सुपर 4 स्टेज में भी हमें भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अरे वाह! और क्या फाइनल में भी? जी हाँ, इसकी भी पूरी संभावना है। अगर दोनों टीमें सुपर 4 में भी टॉप पर रहती हैं, मतलब नंबर 1 और 2 पर, तो 28 सितंबर को जो फाइनल होना है उसमें भी ये दोनों चिर प्रतिद्वंदी एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। कमाल है, मतलब एक ही टूर्नामेंट में 3 बार भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच। अच्छा, अब उन फैंस की बात करते हैं जो घर बैठे इन रोमांचक मैचों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। भारत में इन मैचों को लाइव कहां देखा जा सकता है? क्या इंतजाम है? भारत में एशिया कप 2025 के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास है। सोनी के पास, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से मैच देखना चाहते हैं तो आप सोनी लिव ऐप और उनकी वेबसाइट पर सारे मैच लाइव देख सकते हैं। ओके, सोनी लिव ऐप और वेबसाइट। और जो लोग टीवी पर देखना पसंद करते हैं उनके लिए? टेलीविजन दर्शकों के लिए मैचों का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर होगा। कौन से चैनल? मुख्य रूप से सोनी स्पोर्ट्स 10-1 और सोनी स्पोर्ट्स 10-5 पर अंग्रेजी कमेंट्री के साथ मैच दिखाए जाएंगे। और इनके HD चैनल्स भी हैं? हाँ, सोनी स्पोर्ट्स 10-1 HD और सोनी स्पोर्ट्स 10-5 HD उन पर भी मिलेगा। क्या क्षेत्रीय भाषाओं में भी कमेंट्री का ऑप्शन होगा? बहुत से दर्शक अपनी भाषा में सुनना पसंद करते हैं। हाँ, नेटवर्क ने इसका भी पूरा ध्यान रखा है। जो दर्शक हिंदी कमेंट्री सुनना चाहते हैं वो सोनी स्पोर्ट्स 10-3 और सोनी स्पोर्ट्स 10-3 HD चैनल लगा सकते हैं। अच्छा, 10-3 हिंदी के लिए? हाँ, और इसके अलावा दक्षिण भारत के दर्शकों के लिए
तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी कमेंट्री का ऑप्शन है। वो सोनी स्पोर्ट्स 10 पर उपलब्ध होगी। तमिल तेलुगु भी बढ़िया है। हाँ, तो दर्शकों के पास अपनी पसंद की भाषा चुनने का पूरा मौका रहेगा। तो हमने एशिया कप 2025 के कार्यक्रम, टीमों, भारत के इतिहास और संभावनाओं, नई टीम की संरचना, प्रमुख मुकाबलों और भारत में इसे कहां देखा जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर काफी विस्तार से बात की। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगी, जिस पर शायद टूर्नामेंट के दौरान गौर किया जा सकता है। बताइए। भारत के दो सबसे बड़ी T20 सितारों रोहित शर्मा और विराट कोहली के युग के बाद ये टूर्नामेंट किस हद तक भारत की T20 पहचान और रणनीति को फिर से परिभाषित करेगा? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या हम एक पूरी तरह से नई खेल शैली देखेंगे, एक अलग मानसिकता, खासकर अगले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए? ये सिर्फ खिलाड़ियों का बदलाव नहीं है, ये शायद भारतीय T20 क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत है। हाँ, ये हो सकता है। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब शायद और साफ होता जाएगा। वाकई ये एक सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि शायद भारतीय T20 क्रिकेट की भविष्य की दिशा का एक संकेत भी है। चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे सामने आती है।